नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इस बीच खबरों की दुनिया के ब्रेकिंग ट्यूब से निकल आई है एक नई खबर जो सभी को हैरान कर सकती है। हालांकि ये राजनीति है और इसमें कुछ भी हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान या यूं कहें मोदी के हनुमान प्रशांत किशोर से हाथ मिला सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इस गठबंधन से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और सब किसी के साथ। चिराग पासवान तो 2020 में एनडीए के खिलाफ लड़े थे। चिराग इस बार शाहबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। वे बिहार के 243 सीटों में से 40 सीटें चाहते हैं अपने, जो पिछले लोकसभा चुनाव में अपने 100% स्ट्राइक रेट यानी 5 लड़े 5 पर जीते का हवाला दे करके वो इन 40 सीटों की मांग कर, जबकि बीजेपी उन्हें केवल 25 सीटें देना चाहती है। और ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि यदि बात नहीं बनी तो चिराग और प्रशांत किशोर एक नया गठबंधन लेकर साथ आ सकते हैं। ऐसे में दो सवाल उठते हैं। पहला, क्या चिराग और प्रशांत किशोर के बीच गठबंधन हो भी सकता है? तो जवाब है हाँ, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा यही एक सवाल उठता है कि क्या इसकी संभावना भी है? तो जवाब आता है शायद नहीं भी हो सकता है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि एलजेपी को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन नहीं इसलिए क्योंकि नए साथी के साथ गठबंधन करने से चिराग की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा कमजोर पड़ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत का सीधा आंकड़ा 122 सीटें। बीजेपी, जेडीयू या तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले आरजेडी जैसे मजबूत पार्टियों का मुकाबला करना किसी नए गठबंधन के लिए बेहद कठिन डगर है। कहा जा रहा है कि एलजेपी और जन सुराज यानी पीके की पार्टी की संभावित नजदीकियों से बीजेपी पर सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बढ़ सकता है। समाचार चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार चिराग सम्मानजनक सीटों की मांग कर रहे हैं और साफ कर चुके हैं कि जब तक गठबंधन में हैं तब तक उनके पास बाहर निकलने का विकल्प हमेशा मौजूद है। उन्होंने यहां तक कहा है कि मैं सब्जी पर नमक की तरह हूं, हर विधानसभा क्षेत्र में 20-25 हजार वोट प्रभावित कर सकता हूं, और ये मैंने 2020 के चुनाव में करके दिखाया है। बीजेपी इस दबाव को गंभीरता से नहीं ले रही और मानती है कि चिराग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वफादार हैं, और ऐसे में पार्टी सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे की बातचीत जानबूझकर चुनावी तारीखों तक टाल दी गई ताकि टिकट न मिलने से असंतुष्ट नेता दल बदल न कर सके। इधर एलजेपी ने साफ किया है कि बातचीत केवल बीजेपी से होगी, न कि नीतीश कुमार की जेडीयू से। यह संकेत है कि चिराग और नीतीश के बीच टकराव फिलहाल भी गहराता हुआ जा रहा है। हालांकि बीच में ठीक करने की कोशिश हुई थी, लेकिन सीट बंटवारा सिर्फ एक पहलू है। असली तस्वीर चिराग की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है, और मैं और आप ये सब जानते हैं। कल एलजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, अब की बार युवा बिहारी का नारा। आपको पता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा पहले चिराग दे चुके हैं। चिराग को तेजस्वी यादव के मुकाबले एक मजबूत मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने की कोशिश है। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि छवि की लड़ाई की भी होती है। चिराग इस मैदान में खुद को युवा नेतृत्व के प्रतीक के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले पीके और चिराग पासवान की संभावित नजदीकियों ने सियासी समीकरणों को और पेचीदा बना दिया, और इसलिए इनके एक साथ आने के भी विकल्प पर बातचीत हो रही है। यह गठबंधन होगा या नहीं, इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस चर्चा ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को असहज कर दिया। बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना को हवा दे रहे हैं ये तमाम सारे अटकलें जो है। फिलहाल सबकी निगाह चिराग पासवान और प्रशांत किशोर पर टिकी है, क्योंकि उनके हर कदम से बिहार का चुनावी माहौल बदल सकता है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप बताइएगा कि बिहार के आने वाले जो चुनाव हैं उन चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है। आपका दृष्टिकोण क्या कहता है कि बिहार में कौन चुनाव जीतेगा, कौन सा गठबंधन भारी होगा और कौन किसके साथ जाएगा, कौन यारी निभाएगा और कौन धोखा देगा। बिहार की सियासत पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।